हेलो बच्चों, आपका हमारे ज्ञान वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 द नंबर सिस्टम, ठीक है, कल लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि पहले और दूसरे लेक्चर में हमने पार्ट 1 का इंट्रोडक्शन, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को हमने लेक्चर 2 में रखा था और इसको हमने लेक्चर 1 में पढ़ाया था आपको, ठीक है। उन दोनों की लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको वहाँ से देख लीजिए। इस लेक्चर में हम आपको कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर के बारे में बताएंगे कि कैसे रैशनल नंबर को कंपेयर किया जाएगा, कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। दूसरा हम आपको पढ़ाएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, मतलब किसी भी रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन तक किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके। और तीसरा पॉइंट हम आपको इसमें पढ़ाएंगे रैशनल नंबर के बीच में, मतलब दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर आते हैं, मतलब रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक जो कि कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर है। तो फिर कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर के बारे में हम देखते हैं। तो जैसा कि हमें पहले से पता है, ठीक है, हमें क्या आप सबको भी पता होगा कि हर एक पॉजिटिव नंबर, ठीक है, एवरी पॉजिटिव नंबर जो होता है, ठीक है, एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब हर एक पॉजिटिव नंबर जो है वो जीरो से बड़ा होता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम देखें तो एवरी एवरी निगेटिव नंबर इज लेस देन जीरो। और हर एक निगेटिव नंबर जो होता है, एवरी निगेटिव नंबर इज लेस देन जीरो, मतलब हर एक निगेटिव नंबर जो है जीरो से छोटा है। और उसी इन दोनों को अगर कंपेयर करते हुए हम देखें तो इसका मतलब एवरी पॉजिटिव नंबर जो है, एवरी पॉजिटिव नंबर जो है, ठीक है, नंबर इज ग्रेटर देन निगेटिव नंबर, मतलब एवरी निगेटिव नंबर। मतलब अगर हम इसके एग्जाम्पल में देखें तो ये कहता है, सबसे पहला पॉइंट, कि अगर प्लस में अगर हम 1 लेते हैं तो वो भी जीरो से बड़ा होगा। ये तो सिंपल सी बात है। अगर यही हम माइनस में 1 लेते हैं तो वो लेस देन जीरो होगा। और अगर यहाँ -2 ही क्यों ना लिखा हो और +1 के बीच में कंपेयर किया जाए तो हमेशा जो है पॉजिटिव वाला नंबर क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। इसका मतलब तीनों पॉइंट्स ये कह रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब हर एक प्लस नंबर चाहे वो कितना छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, जीरो से बड़ा होगा। और अगर इसी में दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एवरी निगेटिव नंबर इज लेस देन जीरो, मतलब वह नंबर कितना भी बड़ा निगेटिव में हो तो वो लेस देन जीरो होगा। मतलब अगर हम यहीं पे देखें चौथे एग्जाम्पल में, मतलब ये -200 जो होगा वो लेस देन जीरो होगा, मतलब जीरो हमेशा -200 से बड़ा होगा। और इसी प्रकार अगर जैसा हमने कंपेयर किया तो सारे पॉजिटिव नंबर जो हैं वो हमेशा ग्रेटर देन निगेटिव नंबर से होंगे, चाहे वो निगेटिव नंबर कितना ही बड़ा हो, ठीक है। जैसे अगर हम -200 को कंपेयर करें केवल +1 से तो +1 विल बी ग्रेटर देन -200। तो अगर हम चलिए कंपेयर के बारे में देखते हैं तो कंपेयर के लिए हमें पहले कुछ नियम जानने जरूरी हैं। जैसे हम कुछ स्टेप्स अपनाएंगे जिससे हम दो नंबर के बीच में कंपेयर कर सकें, ठीक है। फॉर कंपेयरिंग रैशनल नंबर, ठीक है, नंबर्स वी फॉलो, ठीक है, वी फॉलो स्टेप्स। हम कुछ स्टेप्स देखेंगे। जैसे पहला स्टेप, अगर जैसे मान लीजिए आपको दो रैशनल नंबर हम देते हैं, ठीक है,
मान लीजिए अगर हम आपको दो रैशनल नंबर देते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल दें और रैशनल नंबर दे, मान लीजिए 2/6 एंड क्या कहते हैं और 3 अगर हम आपको 2 दें, ठीक है, 2/6 और 3/2 दें, थोड़ा सा नंबर चेंज करता है, ठीक है, 1/6 दें और 3/2 दें। अब इसमें से अगर आपको कंपेयर करना हो कि कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है, कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, तो हमें साधारण से पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले जो है हम क्या देखेंगे, वी फाइंड आउट, मतलब हम निकालेंगे, ठीक है, वी फाइंड आउट एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ बोथ नंबर। मतलब सबसे पहला स्टेप में हम दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर की एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। अगर हम एलसीएम निकालें, सबसे पहला स्टेप जो है एलसीएम ऑफ, ठीक है, 6 और 2, तो अगर हम इनका एलसीएम निकालें तो 6 और 2 का, तो ये 2 से 3 और 1, ठीक है, फिर 3 से 1 1, मतलब इनका जो एलसीएम है, ये एलसीएम जो है 6 के बराबर आएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, वी वी मेक डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर ऑफ बोथ नंबर, ठीक है, ऑफ बोथ नंबर इक्वल टू देयर, ठीक है, इक्वल टू देयर एलसीएम बाय मल्टीप्लाइंग एनी नंबर। मतलब हम डिनोमिनेटर को उसके एलसीएम के बराबर बनाएंगे, दोनों के नंबर के डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर, किसी भी नंबर तक अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है। उसके बाद तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, देन वी मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विथ सेम नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिस नंबर से हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया था। अब जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एलसीएम 6 जो है वो 6 ही रहेगा, ठीक है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें 1 से तो ये सीधे सीधे एलसीएम के बराबर होगा, और एक को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये एलसीएम के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 1/6 आएगा। मतलब सेकेंड स्टेप हमारा कहता है कि हम डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर बनाए दोनों के, ठीक है, और उसके बाद जिस नंबर से हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से सेम नंबर के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। उस प्रकार जो ये है हमारा ये 9/6 हो जाएगा। तब हमें ये पता चल रहा है कि अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, तो उससे हमें ये पता चल रहा है, ठीक है, हेंस ये हमें पता चला कि जो हमारा 1/6 है वो लेस देन क्या है, 3/2 से लेस देन है। इसका मतलब 3/2 हमारा जो है बड़ा नंबर है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे उसी नंबर से जिस नंबर से हमने डिनोमिनेटर को दिया था, हियर, उसके बाद हम देखेंगे हियर द डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर ऑफ बोथ नंबर, ठीक है, बोथ नंबर इज सेम, नंबर इज सेम एंड hence we compare both rational number by their numerator, ठीक है। और पांचवें स्टेप में देखेंगे विच नंबर
हैज़ ग्रेटर न्यूमरेटर, that number will be greater। ग्रेटर मतलब उसके बाद हम देखेंगे कि जिस नंबर का न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा, तो हम वो दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर के, और जिस नंबर का न्यूमरेटर ज़्यादा होगा वह नंबर ही क्या होगा, बड़ा होगा। अगर हम आपको शुरू से स्टेप के बारे में बताएं, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि दोनों का नंबर का जो है डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अगर दोनों का डिनोमिनेटर नहीं सेम है, तब हम उनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो आएगा दोनों नंबर का, तो उन दोनों नंबरों का एलसीएम जो आएगा, उस नंबर को हम मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको हम एलसीएम के बराबर करेंगे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई के। जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जिस रैशनल नंबर में, उसी सेम रैशनल नंबर में हम उस नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उसके बाद फिर दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जब हमारा डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, तब हम उसके बाद न्यूमरेटर से दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे। जिस नंबर का न्यूमरेटर बड़ा होगा, उस नंबर का हमारा जो है वो नंबर जो हमारा होगा रैशनल नंबर, वह सबसे बड़ा होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल अगर हम देखें, अगर हम एक और देखें, ठीक है, ठीक, अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, ठीक है, जैसे कंपेयर मान लीजिए 2/9 और 5/6 विच इज ग्रेटर। ठीक है, विच इज ग्रेटर। ठीक है, अगर हम ये क्वेश्चन अगर देखें, तो सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, दोनों का एलसीएम नहीं, मतलब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 9 एंड 6 लेंगे। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, किसका, 9 एंड 6 का, तो पहले 2 बार में जाएगा ये, तो ये 9 और ये 3, फिर 3 से 3 एंड 1, फिर 3 से ये 1 1, तो इनका जो एलसीएम होगा वो हमारा 2 गुणे 3 होगा, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 3, दैट विल बी 18। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे 2/9 है हमारा और 5/6 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप हमारा कहता है कि हम इन्हें उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये डिनोमिनेटर इनका एलसीएम के बराबर आ जाए। तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, उसके न्यूमरेटर को। इसको हम 3 से करेंगे और उसी नंबर को हम 3 से करेंगे। तब हम देखेंगे 2 2 जा 4 एंड 9 2 18, और उसके बाद ये आएगा 5 3 जा 15 और ये हमारा 18। तब हम जब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तब हम तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे। तो इसमें जो न्यूमरेटर है हमारा बड़ा है, इसका मतलब 15 ग्रेटर है 4 से, इसका मतलब जो हमारा 2/9 रैशनल नंबर है, इससे जो है 5/6 जो कि बड़ा है 2/9। तो क्वेश्चन जो होगा कंपेयर बिटवीन टू रैशनल नंबर कुछ इस प्रकार से होंगे। तब हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, मतलब हम रैशनल नंबर को किस प्रकार से नंबर लाइन पर दिखाएंगे। ठीक, तो जैसा कि आपने अपने पिछली मतलब प्रीवियस क्लासेस मतलब क्लास 7 6 में आपने नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन के बारे में सीखा होगा, तो आप कुछ नंबर लाइन के बारे में जानते होंगे। जैसे अगर हम नंबर लाइन के बारे में बात करें, ठीक है, अबाउट नंबर लाइन, ठीक है, जैसे अगर हम नंबर लाइन के बारे में बात करें, ठीक है, नंबर लाइन के बारे में बात करें, तो नंबर लाइन में जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट को हम हमेशा क्या लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो हमेशा मेरा क्या होता है, 0 होता है। और हम क्या कहते हैं, अगर हम निगेटिव नंबर को, ठीक है, निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, रेशनल नंबर पर, मतलब अरे सॉरी नंबर लाइन पर, ठीक है, तो ऑन नंबर लाइन जो होगा, तो ये लेफ्ट साइड होगा, इट इज लेफ्ट साइड फ्रॉम 0, मतलब ये 0 से जो होगा लेफ्ट साइड में दिखाया जाएगा, और
जो हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है, ठीक है, रिप्रेजेंटेड क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेड राइट साइड, राइट साइड फ्रॉम द जीरो, राइट साइड फ्रॉम जीरो, मतलब जीरो से ये राइट साइड में दिखाया जाएगा। अगर अगर हम जैसे बात करें नंबर लाइन के, ठीक है, तो नंबर लाइन जो हमारा ये हुआ, और इसमें हम जो है जीरो को इधर बनाते हैं, इधर हम हमेशा पॉजिटिव नंबर को लेते हैं, ठीक है, और इधर हम हमेशा निगेटिव नंबर को दिखाते हैं, ठीक है। ठीक, अगर जैसे हम आपको बताएं, ठीक है, ये हमारा जो होता, हाँ, ये रेफरेंस पॉइंट होता है, मतलब रेफरेंस पॉइंट मतलब शुरुआत, ठीक है, रेफरेंस, किसी चीज़ की रेफरेंस लेना, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है, जीरो हमारा, और इधर जो है ये हमारा क्या कहते हैं, राइट साइड है, ये हमारा राइट साइड है, और ये हमारा क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड हो, ठीक है, लेफ्ट साइड है, और इधर हम दिखाते हैं निगेटिव नंबर को, ठीक है, लेफ्ट साइड निगेटिव नंबर होंगे, और इधर क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर होते हैं। जैसा कि नंबर लाइन पर हमेशा रेफरेंस पॉइंट हम किसको लेते हैं, जीरो को लेते हैं, ठीक है, जीरो को लेते हैं, और निगेटिव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्ट फ्रॉम द जीरो, एंड पॉजिटिव नंबर इज रिप्रेजेंटेड राइट फ्रॉम द जीरो, मतलब राइट साइड जीरो से पॉजिटिव नंबर होते हैं, और लेफ्ट साइड जीरो से निगेटिव नंबर हैं। अगर हम रिप्रेजेंट करें जो हमारा रैशनल नंबर होता है, तो रैशनल नंबर जो होता है, रैशनल नंबर कैन बी जीरो, ठीक है, रैशनल नंबर कैन बी जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव ये कुछ भी हो सकता है ना। तो ये जो है नंबर लाइन पर हम इसको आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें, लेटस रिप्रेजेंट -2/4 एंड 2/4 ऑन द नंबर लाइन, ठीक। अगर हम जैसा देखें, अगर इसको सिंपल फॉर्म में रखें हम, तो ये -1/2 है, और ये हमारा जो है -1, अरे सॉरी, ये +1/2 है, तो इसका मतलब ये 0.5 के करीब में आएगा, तो ये हमेशा जो है 1 के अंदर में आएगा। तो इसका मतलब जो ये नंबर है हमारा, ये नंबर जो है हमारा, ठीक है, ये नंबर लाइज बिटवीन 0 to -1, मतलब ये होगा लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में, और ये नंबर जो है हमारा जो होगा, ठीक है, ये नंबर जो होगा हमारा लाइज बिटवीन 0 to +1, मतलब ये लाई करेगा राइट साइड में, ठीक है। अगर हम इनको रिप्रेजेंट करें, ठीक है, अगर हम मान लीजिए इनको रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन के, मान लीजिए अगर हम सबसे पहले 2/4 को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2/4 का मतलब जो है ये राइट साइड में होगा, ठीक है, राइट साइड में होगा। मान लीजिए अगर हम जीरो को यहाँ बना दें, 1 को यहाँ बना दें, 2 को यहाँ बना दें, और उसी प्रकार -1 को इधर, और -2 को इधर, ठीक है। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, तो सबसे पहले अगर हम देखें, ठीक है, ये जो है 0 से 1 के बीच में आएगा, तो सबसे पहले हम अगर चाहें तो 1 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें, ठीक है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 इक्वल पार्ट में, ठीक है, डिवाइड डिवाइड
डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट। अगर हम इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें, ठीक है, जैसे 1, 2, 3 और ये 4 इक्वल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर हम बीच में एक मिड दे देते हैं, लेकिन इसमें 5 थोड़ी डिवाइड करना है, एक और ये, अब ये 3 इक्वल पार्ट में हमारा 4 इक्वल पार्ट में 0 से 1 तक डिवाइड है। तो इसमें कह रहा है कि ये जो हमारा है 2/4 जो है, ये तो 3 ही इक्वल पार्ट हुआ, ठीक है। तो अगर हम जैसे 1, 2 और 3, अब ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो इसका मतलब अब ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो डिनोमिनेटर को हम हमेशा 0/4 में 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, जितना डिनोमिनेटर दिया होगा, ठीक है। जितना डिनोमिनेटर दिया होगा हम उस स्केल के एक पॉइंट को उतने भाग में डिवाइड करेंगे, और उसके बाद जो न्यूमरेटर है उस पॉइंट पे हम हमेशा क्या कहते हैं, हम हमेशा इसको दिखा देंगे, ठीक है। जैसे ये 1 है एक पार्ट और 2 पार्ट, मतलब इसके जो 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट का दूसरा भाग जो है हमारा रैशनल नंबर होगा, ठीक है। जैसे अगर हम एक सेब को 4 इक्वल पार्ट में बांटे और हम 2 पार्ट अपने पास रख ले, तो इसका मतलब यही है, जैसे फ्रैक्शन में, ठीक है। तो इसका 0.1 को हमने 4 इक्वल पार्ट में बांटा, और उसके बाद 2/4 जो होगा वो दूसरा वाला हिस्सा होगा, जो इसको 2/4 को रिप्रेजेंट करेगा ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम सिमिलरली देखें, अगर हम सिमिलरली रिप्रेजेंट करें, ठीक है, सिमिलरली अगर हम देखना चाहें, रिप्रेजेंट करें -2/4 को, तो अगर हम नंबर लाइन बनाएं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाएं मान लीजिए, ठीक है, और उसका रेफरेंस पॉइंट अगर हम 0 दें, यहाँ -1 दें, और ये -2 हो जाए, और सॉरी ये +1 +2 और ये -1 और ये हमारा -2 हो जाए, मतलब 0, मतलब ये जो है ये हमेशा लेफ्ट साइड में दिखेगा। तो अब हम क्या करेंगे, उसी सेम प्रकार से हम क्या करेंगे, 0 और -1 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब एक और ये 2, 3, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। थोड़ा सा तो होगा ही, मतलब दिक्कत होगा डिवाइड करने में, लेकिन हम 4 इक्वल पार्ट में मान लीजिए डिवाइड कर लिए इसको, 4 इक्वल पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो उसके बाद हम आप रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ये पहला हिस्सा हो गया, ये हमारा -1/4 होगा, और ये हमारा जो होगा क्या कहते हैं, जो हमारा नंबर है ये हमारा -2/4 होगा, ठीक है। और ये हमारा जो है क्यू होगा, उसी प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करें। इन एनी रैशनल नंबर अगर हम जैसे देखें, ठीक है, इन इन ए रैशनल नंबर, अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को, इन ए रैशनल नंबर, ठीक है, अगर हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन को, नंबर लाइन पे, ठीक है, देन डिनोमिनेटर, ठीक है, देन डिनोमिनेटर टेल्स, ठीक है, टेल्स द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, ठीक है, इक्वल पार्ट्स, एंड द न्यूमरेटर्स tells how many parts are to be considered। मतलब अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करते हैं, तब जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा बताएगा कि जो नंबर्स होगा उसको हम कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और न्यूमरेटर जो होगा वो हमें बताएगा कि कितने पार्ट को हमें कंसीडर करना है कि हमारा जो है नंबर, मतलब जो रैशनल नंबर है वो नंबर लाइन पर मिल जाए। अगर एक और एग्जांपल अगर हम आपको दिखाएं, ठीक है, एग्जांपल अगर हम आपको एक और दिखाएं, मान लीजिए अगर हम 5/6 कहें, नहीं, मान लीजिए अगर मैं 6/5 हूँ, ठीक हूँ, 6/5 हूँ, ठीक है,
तो 6/5 को अगर रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे, एक नंबर लाइन अगर हम बनाएं, ठीक है, और उसका रेफरेंस पॉइंट अगर हम 0 लें, तो अगर हम 6/5 अगर देखते हैं, तो अगर इसको हम पॉइंट में देखें, ठीक है, तो ये 1 पॉइंट, तो ये 1.2 आएगा, ठीक है। तो जैसे 1.2 होगा, ठीक है। अगर हम 6/5 को डिवाइड करते हैं तो 1.2 आएगा, तो इसका मतलब ये है एक से ज़्यादा और दो के बीच में होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ 1 लेते हैं, ठीक है, थोड़ी दूर दूर पे ले, यहाँ 1 लेते हैं, यहाँ 1 और यहाँ पे 2, ठीक है, और या उसी प्रकार यहाँ -1 और यहाँ -2 लेते हैं। तो अगर हम सिंपल सिंपल में आपको बताएं, तो आप हर नंबर को क्या कहते हैं, डिवाइड करिए 5 भाग में, मतलब इसको 5 इक्वल पार्ट, मतलब 4 भागों में डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब ये 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, उसी प्रकार हम इसको भी 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये भी 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ। तो अब हम देखेंगे क्या कहते हैं, अब हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, और ये हमारा जो है 5 है, और ये हमारा जो है 6 है, ठीक है। तो ये जो हमारा क्यू पॉइंट होगा, ये जो होगा वो 6/5 होगा। तो मतलब अगर हम पहले देखें 1.2 मतलब 2 के बीच में लाई करेगा। उसके बाद हम क्या कहते हैं 1 और 2 को 5-5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 5-5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद हम काउंट करेंगे कि जो छठवां भाग है वो कहाँ आएगा। उसके बाद उसको लोकेट करेंगे। अगर हम एक और एग्ज़ाम्पल आपको लेके समझाएँ, तो अगर हम 8/5 मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन को रिप्रेज़ेंट करेंगे, ठीक है? अगर हम 8/5 देखें तो ये 1.3 समथिंग आएगा, तो ये भी 2 पॉइंट के बीच में ही आएगा। मतलब अगर हम 1 ले लें यहाँ पे और यहाँ पे 2 ले लें, उसके बाद यहाँ -1 और यहाँ -2 ले लें, और उसके बाद अगर हम 1 और 2 को डिवाइड करें 5-5 इक्वल पार्ट में, किसमें? 5-5 इक्वल पार्ट में, मतलब 4 लाइन खींचनी होगी। 1, 2, 3 और एक 4 लाइन यहाँ खींच देते हैं। 1, 2, 3 और 4 लाइन यहाँ खींचते हैं। मतलब इसको भी 5 पार्ट में डिवाइड करें, इसको भी 5 पार्ट में डिवाइड करें। उसके बाद हम अगर अब लाइन को काउंट करें, मतलब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 जो हमारा न्यूमरेटर होगा, वो हमें हमेशा बताएगा कि जो क्या कहते हैं, हम इसको कहाँ कंसीडर करेंगे, जो पॉइंट हमारा नंबर दिया रहेगा। ठीक है? तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। अगर जैसा कि हम बात करें, ठीक है, रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, ठीक है, जैसे इसके कुछ तरीके हैं निकालने की, ठीक है। अगर हम देखें तो रैशनल नंबर, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। इसका मतलब जैसे अगर हम बात करें रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, जैसे दो रैशनल नंबर के बीच में अगर हमें रैशनल नंबर निकालना हो, ठीक है, तो इनके कई सारे तरीके हैं। लेकिन अगर हम जनरल बात करें, किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर जैसे अगर हम 1 और 2 के बीच में देखें, ठीक है, 1 और 2 के, तो 1.1, 1.112, 1.113, 1.11, ऐसे करके कई सारे इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, और ये सारे रैशनल नंबर हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कई सारे इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में। तो सबसे पहले अगर हम कुछ तरीके जानें, तो अगर हम मेथड 1 की बात करें कि हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। मेथड मेथड फर्स्ट, इसे हम कहते हैं एवरेज रैशनल नंबर निकालने का तरीका कह लें, या फिर बिटवीन द रैशनल नंबर का निकालने का तरीका कहें, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं,
एवरेज रैशनल नंबर, इसे हम कह सकते हैं एवरेज रैशनल नंबर, मतलब टू फाइंड एवरेज रैशनल नंबर, या फिर और रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। इसे हम कह लें या तो एवरेज रैशनल नंबर निकालने का तरीका, ठीक है, एवरेज रैशनल नंबर, ठीक है, या फिर रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर निकालने का तरीका। इसको निकालने के सबसे पहले दो स्टेप्स अगर हम देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप वन, ठीक है, स्टेप वन, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड टू रैशनल नंबर बाय टेकिंग देयर एलसीएम, बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर। मतलब सिंपल है, अगर हम जैसे कहें कि अगर दो रैशनल नंबर का ऐड करना है हमें, और वो रैशनल नंबर जो है उनके जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग हैं, ठीक है, तो उनका जो अगर हमें सम करना होगा तो सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, उसके बाद एलसीएम लेके हम डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर बना के उसी नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके, हमने आपको भी आगे पढ़ाया ही था, क्या कहते हैं, कंपेयर ऑफ रैशनल नंबर में। तो उसी प्रकार से इसको बनाएंगे जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए और डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर हो जाए, उसके बाद हम इनको ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेप सेकंड की बात करें तो स्टेप सेकंड में हम उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, जिससे हमें एवरेज नंबर मिल सके, ठीक है, डिवाइड द सम बाय 2, हम उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, ठीक है, एग्जांपल की बात करें, फाइंड अ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर निकालना है और किसके बीच में, बिटवीन 1 and 3 और 1 and 2। अगर हम इसे नॉर्मली देखें तो इन्हें हम बता नहीं सकते इनके कौन सा रैशनल नंबर है, ठीक है, और अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, मान लीजिए हम स्टेप वन फॉलो करते हैं, स्टेप वन में पहले हम ऐड करेंगे, उसका पहले एलसीएम निकालेंगे, तो हम एलसीएम ऑफ अगर 3 and 2 लें तो इनका एलसीएम जो आता है 2 into 3 = 6 आता है। फिर हम अगर इनके एलसीएम को बराबर बनाएं, 1 और 3 को एलसीएम डिनोमिनेटर को बराबर बनाएं, ठीक है, 1/2 और 3 into 3, तो ये आएगा हमारा 2/6 और ये आएगा हमारा 3/6। फिर भी इसके बीच में एक ही नंबर का गैप है, तो हम नहीं निकाल सकते नंबर, रैशनल नंबर इनके बीच का। तो हम अब क्या करेंगे, इनको सम लेंगे, सम ऑफ 2/6 एंड 3/6। तो अगर हम इनके सम को जोड़ेंगे, देन 2/6 प्लस 3/6 दैट विल बिकम 5/6। तो उनका सम क्या होगा, 5/6 होगा। उसके बाद हम स्टेप 2 करेंगे, स्टेप 2 में हम डिवाइड कर देंगे सम ऑफ 5/6 को, 5/6 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, जो कि 5/6 इंटू 1/2 हो जाएगा, दैट विल बी 5/12 होगा। तो इसका मतलब जो होगा, ठीक है, 5/12 जो होगा इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, इज अ रैशनल नंबर इन बिटवीन 1/3 एंड 1/2। किसके बीच का, 1/3 और 1/2 के बीच का हो, ठीक है। अगर हम इसी प्रकार से सेकेंड मेथड की बात करें, मेथड 2 की,
ठीक है, मेथड टू, ठीक है। तो मेथड टू अगर कहता है, ठीक है, कि अगर दो रैशनल नंबर हैं, मतलब टू रैशनल नंबर हैं, टू रैशनल नंबर विथ सेम डिनोमिनेटर, मतलब ये कह रहा है दूसरा रैशनल, मतलब दूसरा तरीका कह रहा है, अगर हमें मतलब निकालना है रैशनल नंबर इन बिटवीन दो ऐसे रैशनल नंबर जिनका जो है डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तब हम क्या करेंगे, उस केस में हमें से कुछ नहीं करना है। इस केस में हमें, तब हम क्या करेंगे, वी सी न्यूमरेटर एंड चूज इंटीजर्स बिटवीन बोथ न्यूमरेटर। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, एग्जांपल में अगर हम 2/5 एंड एक फाइंड रैशनल नंबर इन बिटवीन 2/5 एंड 7/5। तो ये जो एग्जांपल है ये हमारा सेकेंड वाले एग्जांपल की तरह है। इसमें जो है हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर के बीच के इंटीजर को चूज कर लेंगे। तो सिंपल सा है, अगर हमारा न्यूमरेटर जो है वो 2 और क्या है 7 है, तो इनके बीच जो नंबर आएंगे वो 3, 4, 5 और 6 आएंगे। तो इसका मतलब जो रैशनल नंबर बिटवीन 2 और क्या होंगे, मतलब रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 और 7/5 जो होगा वो कौन कौन सा होगा, 3/5, 4/5, 5/5 एंड 6/5। ये सारे जो रैशनल नंबर होंगे वो इनके बीच के रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। ऐसा चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे 3/5, 4/5, 5/5 और 6/5, ठीक है, आर रैशनल नंबर, आर रैशनल नंबर लाई बिटवीन 2/5 एंड 5/7, ठीक है। अगर इसी प्रकार अगर हम मेथड थ्री की बात करें, ठीक है, मेथड मेथड थर्ड की बात करें, ठीक है, मेथड थर्ड में कि इफ डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट हो जाए तब, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा अच्छे तरीके से अगर लिखना चाहें, फाइंड द रैशनल नंबर, ठीक है, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर whose denominator is different। मतलब अब ये अगर हम निकालना चाहें रैशनल नंबर बिटवीन टू ऐसे रैशनल नंबर के जिनका डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। अब इनका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, ठीक है, तो इसमें स्टेप हम क्या करेंगे, पहला स्टेप अगर हम चाहें तो फर्स्ट स्टेप में हम कह सकते हैं कि वी विल फाइंड आउट एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर,
ठीक है। सबसे पहले हम उनका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप अगर हम देखें तो ठीक है, सेकेंड स्टेप, स्टेप सेकेंड में, ठीक है, चेंज द गिवन रैशनल नंबर, ठीक है, चेंज द गिवन रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर, ठीक, टू इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर with the LCM as the common denominator। मतलब हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे अगर अलग अलग डिनोमिनेटर हैं, ठीक है। उसके बाद हम चेंज करेंगे, क्या कहते हैं, उस रैशनल नंबर को पहले, मतलब इसका मतलब यही है कि हम जो है डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर चेंज करेंगे, और वो जो नंबर आएगा जिससे हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किए रहेंगे उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो जो चेंज होगा रैशनल नंबर में वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना देगा। मतलब अगर हम कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी कॉमन नंबर से डिवाइड करने के बाद हमें एग्जैक्ट जो है पुराना रैशनल नंबर मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में अगर हमारा डिनोमिनेटर कॉमन हो जाए, अगर हमारा डिनोमिनेटर कॉमन है तो हम क्या करेंगे, चूज इंटीजर, इंटीजर्स, ठीक है, ऑफ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, रैशनल नंबर एज, चूज द इंटीजर ऑफ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर न्यूमरेटर्स, ठीक है। तो ठीक है, हम जैसे इंटीजर्स, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के बीच के इंटीजर को हम चूज करेंगे और वही जो होगा हमारा इन बिटवीन रैशनल नंबर होगा। तो अगर हम एग्जांपल देखें, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन, दो रैशनल नंबर, एक एग्जांपल लेते हैं 1/6 एंड 5/3, इनके बीच के हमें रैशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1 हम क्या करेंगे, अगर हमारा डिनोमिनेटर अलग अलग है तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 6 एंड 3। तो 6 एंड 3 का एलसीएम क्या होगा, हमारा 6 और ये 3, फिर 2 3, दैट विल बी 6 होगा। तो एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, 6 होगा। तब हम स्टेप 2 में इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाएंगे, ठीक है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाएंगे, 1/6 और 5/3 वो इक्विवेलेंट, तो इसको एलसीएम के बराबर मल्टीप्लाई करने के लिए 1 1 और इधर हमारा 2 और 2 होगा। तो ये हमारा 1/6 हो जाएगा और ये नंबर हमारा 10/6 होगा। और अगर हम इनके बीच के रैशनल नंबर अगर देखेंगे तो हमारा 2/6, ठीक है, 3/6, 4/6, 5/6, 7/6, 8/6 एंड 9/6। तो इसका मतलब जो 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, उसके बाद 7/6, ठीक है, 8/6, 9/6, ठीक है, आर द रैशनल नंबर, आर द रैशनल नंबर लाई बिटवीन 1/6 एंड
5/3। तो इनके बीच में जो रैशनल नंबर होंगे वो ये सारे। क्यों? हमने तीनों तरीके देख लिए। अब अगर हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर, जैसे कुछ एग्जांपल कर लें इनके बेसिस पे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, राइट द रैशनल नंबर, ठीक है, -1/5 और -1/6, -2/7 एंड -2/9 को डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर तो जैसा आप लोगों को पता ही होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए, मतलब घटते हुए क्रम में लिखना, मतलब सबसे पहले बड़ा उसके बाद छोटा। तो अगर हमें इसमें पता करना है, मतलब इसमें कंपेयरिंग टॉपिक का ये क्वेश्चन होगा। अगर हमें पता करना है कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, तो हमने 4 स्टेप पढ़े थे। पहला कि एलसीएम निकालें, उसके बाद उसको एलसीएम मतलब डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर करें और उसके बाद इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाएं। उसके बाद हम न्यूमरेटर से कंपेयर कर लेंगे जब हमारा सारे नंबर का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो पहले हम चलते हैं कौन-कौन सा रैशनल नंबर है देखते हैं। जैसे हमारा रैशनल नंबर है 1/5, -1/6, ठीक है, -2/7 और हमारा कौन सा रैशनल नंबर है -2/9। अगर हम एलसीएम निकालें, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर किसका निकालेंगे? 5 का, 6 का, 7 का और 9 का, ठीक है। तो एलसीएम तो निकालना सभी को आता ही होगा, ठीक है। 5, 6, 7 एंड 9। पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3, 7 और ये 9 जाएगा। फिर हम 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5, 1 और ये 7 और ये 3। फिर अगेन हम 3 लेंगे तो ये 5, 1 और 7, 1 होगा। उसके बाद हम 5 लेंगे इसमें तो ये 1, 1 और ये 7 और ये 1 होगा। फिर अब हम 7 लें इसमें तो ये 1, 1, 1 और ये 1 और ये 1 होगा। तो अगर हम इसमें एलसीएम देखें, ठीक है, एलसीएम ऑफ 5, 6, ठीक है, 7 और 9 का जो एलसीएम आएगा वो हमारा कितना आएगा इसमें? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, इसका मतलब, ठीक है, तो 2 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7 आएगा, जो कि हमारा 18 गुणे 35 होगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 630 के बराबर होगा, ठीक है। अब अगर हम मतलब सेकेंड स्टेप में देखें, पहले स्टेप में हमने एलसीएम निकाला, ठीक है, पहला स्टेप। और सेकेंड स्टेप की बात करें, सेकेंड स्टेप में हम सारे डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर करेंगे और जो है रैशनल नंबर को हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें -1/5 है। अगर हम 5 को 360 से कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये करीब 126 होगा। आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है, ये 126 होगा। फिर हमारा ये नंबर कितना हो जाएगा? -126 अपॉन में 630। फिर उसके बाद अगर हम दूसरे नंबर को लें -1/6, अब 6 में किस नंबर को हम मल्टीप्लाई करें कि ये 130 हो जाए, तो अप्रोक्सीमेटली 105 होगा, ठीक है। तो ये करीब 105/630 होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम अगले नंबर को देखें 2/7, 7 में हम कितने को मल्टीप्लाई करें तो ये करीब 90 होगा, क्योंकि 9 7 जा 63 होता है, ठीक है, 90 होगा। तो ये करीब 180 हो जाएगा, ठीक है, और ये 630 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम चौथे नंबर को देखें, चौथा नंबर -2/9 है, ठीक, -2/9 है। अगर हम 9 में कोई किस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ये 70 होगा, जैसे 7 में 90 को मल्टीप्लाई किया था। अब ये -140/630 होगा। तो हमारे जो इक्विवेलेंट नंबर आए वो कौन-कौन से आए? -126/630, ठीक है, और उसके बाद -105/630, ठीक, और उसके बाद कौन सा नंबर आया? -180/630, तो उसके बाद कौन सा नंबर आया? -140/630। अब उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमारा कौन सा नंबर था? -1/5 था, ठीक है, -1/5 और ये -1/6 और ये हमारा -2/7 और ये हमारा क्या था? -2/9 था, ठीक है। तो अगर हम देखें, अब हमने दूसरा स्टेप लगा लिया कि हमने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बना लिया।
ठीक है, अब हम तीसरे स्टेप में कंपेयर करेंगे कौन सा न्यूमरेटर हमारा ज़्यादा होगा और कौन सा कम होगा। उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो ये वाला न्यूमरेटर है, ठीक है, हमारा 180 माइनस जो है ये सबसे कम होगा। माइनस में जो वैल्यू होती है, जितना ज़्यादा माइनस में बड़ी वैल्यू होगी, वो उतनी छोटी वैल्यू होगी, और जितना ज़्यादा नेगेटिव में छोटी वैल्यू होगी, वो उतनी बड़ी होगी। जैसे हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, -1 जो था 0 के उतना करीब था, तो उतना बड़ा वैल्यू होगा इन माइनस में, ठीक है। अगर इसमें देखें सबसे छोटी वैल्यू जो नेगेटिव में है, वो -105 है, तो ये जो है हमारी सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो इसका मतलब जो है -1/6 है, वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। उसके हिसाब से अगर उसके बाद देखें तो 180, 140 और 126 में 126 जो होगा वो बड़ा होगा। तो जो 1/-1/5 है, उसके बाद हमारा ये नंबर आएगा। उसके बाद अब 180 मतलब 180 और 140 में हम चेक करें तो हमारा जो बड़ी वैल्यू होगी -140 होगी, तो हमारा -2/9 उससे बड़ा वैल्यू होगा। उसके बाद सबसे छोटी वैल्यू जो होगी -2/7 होगी। तो इसका मतलब ये हमारा अरेंजमेंट हुआ, ठीक है, किसका? डिसेंडिंग ऑर्डर का, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर का। और अगर उसी प्रकार अगर हम बड़े छोटे में कंपेयर कर दें, तो ये इससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा, मतलब -1/5, ये 2/9, और ये -2/7 से बड़ा होगा। सबसे बड़ी वैल्यू हमारी सबसे बड़ी वैल्यू हमारी ये होगी, और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी ये हो ये क्या होगी? स्मॉलेस्ट। एंड ये कौन-सी होगी? ग्रेटेस्ट। हमने आपको कंपेयर भी बताया और अरेंजमेंट भी बताया कि चार्ट मेंबर में कैसे कंपेयर करते हैं, हम इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है रिप्रेजेंट -2/5 और 2/5 ऑन द नंबर लाइन। जैसा हमने इसमें आपको 3 तरीके मतलब 3 स्टेप बताए थे। सबसे पहले हम चेक करें कि ये नंबर लाइन के किस में अरेंज हो, मतलब किस नंबर लाइन तक ये आएगा। तो इसमें -2/5 जो होगा ये लाई करेगा -1 टू 0 के बीच में, और ये हमारा जो लाई करेगा 0 टू +1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो बताएगा कि नंबर लाइन में जो है हम उसको कितनी बार डिवाइड करेंगे, मतलब उस यूनिट के बीच में कितना डिवीजन होगा, और जो न्यूमरेटर होगा वो बताएगा हमें कि उस यूनिट का हमारा जो है रैशनल नंबर होगा। तो जैसे अगर हम देखें, मान लीजिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, और हम इसको 0 ले लें, इसको 1 ले लें, और यहाँ पर 2 ले लें, उसको -1 ले लें, और इसको -2 ले लें, ठीक है, ठीक है, इसको -1 ले लें, -1 और इसको -2 ले लें। अगर हम यही चीज़ अगर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ठीक, अगर हम इसको यहाँ कॉपी कर लें, एक नंबर लाइन यहाँ पे बना लें, ठीक है, मान लीजिए ये इसके लिए हो गया, इस क्वेश्चन के लिए ये है, और इस क्वेश्चन के लिए ये है, ठीक है। अब अगर हम देखें इसमें, ठीक है, तो हमने पहले क्या बताया कि जो डिनोमिनेटर होगा हमारा, ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर होगा, ठीक, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, वो हमें बताएगा कि हम किसी उस यूनिट को जिसके बीच में ये आएगा, उसको हम कितने भाग में डिवाइड करेंगे। जैसे ये 0 से 1 के बीच में आएगा, तो 0 से 1 के बीच में हम इसको 5 भाग में डिवाइड करेंगे, मतलब हमें 4 लाइन खींचनी होगी, ठीक है, इक्वल 4 लाइन हमें खींचनी होगी, ठीक है। अब अगर हमने इसको 5 भाग में इक्वल भाग में डिवाइड कर लिया है, तो जो हमारा न्यूमरेटर होगा, ठीक है, जो हमारा न्यूमरेटर होगा, ठीक है, वो बताएगा, जैसे ये 1 हो गया, ये 0.2 हो गया, तो ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो है हमारा 2/5 लाई करेगा, ठीक है। अगर उसी प्रकार से अगर हम इसको डिवाइड करें 4 भाग में, 2, 3 मतलब 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, तो हमारा जो न्यूमरेटर बता रहा है ये -2/5 पे है, तो ये -2/5 पे ये हमारा रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद अगर हम तीसरे सवाल देखें, तो तीसरा सवाल कह रहा है कि हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, फाइंड द
5 रैशनल नंबर बिटवीन द 2 रैशनल नंबर जो कि 3/4 है और 5/6 है। ठीक है, तो कौन कौन से बीच का रैशनल नंबर निकाले हैं? तो इसमें 3 तरीके हमने बताए थे। पहला कि एवरेज रैशनल नंबर निकाल लें, लेकिन इसमें एक रैशनल नंबर तो पूछा नहीं, इसमें 5 रैशनल नंबर पूछे हैं। तो दूसरा तरीका हमारा था कि जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो, और तीसरे मेथड में हमने पढ़ा था जब हमारा डिनोमिनेटर अलग हो। तो इसमें जो है, तो इसमें डिनोमिनेटर जो है हमारे अलग हैं, इसमें 4 है और इसमें 6 है। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 लेंगे। अगर हम एलसीएम देखें इसका 4 और 6 का, तो ये 2, ये 3 और ये 2 और ये 3 और ये फिर 3 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम जो होगा तो आपका आएगा 2 गुणे 2 इंटू 3, मतलब 4 3 12 आएगा, इसका एलसीएम 12 आएगा। तो अब हम डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर बनाएंगे। तो 3/4 है, मतलब उसके बराबर फिर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाएंगे। तो 3/4 है, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से, और उसी प्रकार से, और 5/6 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से। तो ये हमारा जो नंबर बनेगा अब, ये 9/12 बनेगा। ठीक है, और ये हमारा जो नंबर होगा ये 10/12 बनेगा। ठीक है, तो जैसा कि इसमें जो है हमारा 9/12 और 10/12 आ रहा है, तो जो 9/12 है और 10/12 है, तो इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में देयर इज नो रैशनल नंबर। ठीक है, देयर इज नो रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स व्हेन, मतलब विच 12 एज डिनोमिनेटर, मतलब जब हम 12 को डिनोमिनेटर ले रहे हैं, ठीक है, तो जो रैशनल नंबर है इनके बीच में कोई नहीं आ रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम डिनोमिनेटर को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन रैशनल नंबर जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे 9/12 है, इसमें अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों में, और उसी प्रकार से इस नंबर को भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा 90/120 बन जाएगा। और उसके बाद ये जो होगा वो 100/120 बन जाएगा। अब जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 120 बन गया। तो उसके हिसाब से इनके बीच में कुछ रैशनल नंबर आएंगे। अब हम अगर देखें तो इनके बीच में अगर हमें 5 रैशनल नंबर लेना है, तो हम 91/120 ले सकते हैं, 92/120 ले सकते हैं, 93/120 ले सकते हैं, ठीक है, और 94/120 ले सकते हैं, और 95/120 ले सकते हैं। उस प्रकार से हम 100 तक पूरे नंबर को हम ले सकते हैं, लेकिन हमें केवल 5 चाहिए। तो ये 5 रैशनल नंबर जो होंगे वो लाई करेंगे इन बिटवीन 3/4 एंड 5/6। तो फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये मोस्टली ये चैप्टर जो है हमारा फिर ख़त्म हो चुका है, मतलब हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चन भी कराए हैं, लेकिन अब हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज आपको कराएंगे जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है, और इसकी जो नोट्स की लिंक है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और हमने टेलीग्राम की जो लिंक है वो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगा एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, धन्यवाद।